एक गांव में दो बहनें रहती थीं। छोटी थी हल्दी और बड़ी थी सुंड। हल्दी थी शांत स्वभाव की, विनम्र, समझदार, मधुर बोलने वाली और सभी कामों में निपुण। उसने कभी किसी की बात का उल्टा जवाब नहीं दिया। जबकि सुंड थी गुस्सैल, तेज मिजाज, कड़वे बोल बोलने वाली, घमंडी और बहुत कामचोर। रोज किसी न किसी से झगड़ा करती थी। गांव भर में हर कोई उसके स्वभाव से परेशान था। जहां हल्दी सबके लिए मरहम जैसी थी, जले पर ठंडी हवा जैसी, वहीं सुंड थी जैसे जख्म पर नमक या जलती त्वचा पर मिर्च। एक दिन हल्दी ननिहाल जाने लगी। उसकी सहेलियां गांव की चौपाल तक उसे छोड़ने आई। सभी उदास थीं, आंखों में आंसू। कुछ छोटी सहेलियां तो रोने लगीं। ज्यों ही हल्दी गांव से निकली, रास्ते में एक गड्ढा मिला। गड्ढे ने कहा, हल्दी बहन, मैं कूड़े से भर गया हूं, थोड़ा झाड़ू लगाकर साफ कर दो। हल्दी मुस्कुराकर बोली, अरे भाई, तूने कब मुझसे कुछ मांगा है? झाड़ू लगाने से मेरे हाथ थोड़ी घिस जाएंगे। वो झाड़ू लगाकर गड्ढे को साफ कराई और उसे नमस्ते करके आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने पर एक चूल्हा मिला। चूल्हे ने कहा, हल्दी बहन, मेरे अंदर राख भर गई है, उसे निकाल दो। हल्दी हंसते हुए बोली, अरे भाई, राख निकालने से मेरा रंग काला थोड़ी हो जाएगा। उसने अपनी चुन्नी के पल्लू से राख साफ की और चूल्हे को चमका दिया। नमस्ते करके आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर एक बिल्ली मिली। बिल्ली ने कहा, हल्दी बहन, मेरी जुएं निकाल दो और बाल संवार दो। हल्दी बोली, अरे बहन, जुएं निकालने से मेरा क्या नुकसान होगा? उसने बिल्ली की जुएं निकाली, कंघी की और बाल संवार दिए। फिर एक बेर का पेड़ मिला। उसने कहा, हल्दी बहन, जरा मेरे नीचे से कांटे बटोर दो। हल्दी बोली, अरे बहन, उंगलियां थोड़ी टूट जाएंगी कांटे उठाने से। उसने कांटे उठाए और आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे समुद्र मिला। समुद्र ने कहा, हल्दी बहन, किनारे बहुत गंदे हो गए हैं, जरा साफ कर दो। हल्दी बोली, अरे भाई, हाथ थोड़े गंदे हो जाएंगे, कर देती हूं। उसने मेहंदी लगे हाथों से सफाई की, फिर नमस्ते करके आगे चली। रास्ते में ऊंट मिला। ऊंट ने कहा, मेरी छाती पर जुएं बहुत तंग कर रही हैं, निकाल दो। हल्दी बोली, निकाल देती हूं भाई। उसने जुएं निकाली और ऊंट को नमस्ते कर आगे बढ़ गई। ननिहाल पहुंचने पर सभी उससे बहुत प्रेम से मिले। वह सबका काम करती, मीठा बोलती और आशीर्वाद पाती। सबके दिलों में बस गई। नई सहेलियां बनी। सबके साथ खेलती, खाती, पीती और मस्ती करती। एक दिन घर वापसी का निर्णय हुआ। ननिहाल वाले बहुत प्यार से विदा कर रहे थे। खाने पीने की चीजें, सुंदर कपड़े, चूड़ियां सब बांध दी। ऊंट उसे वापस छोड़ने आया। रास्ते में वही समुद्र मिला। समुद्र बोला, थोड़े मोती लेती जा, रोज रोज थोड़ी आती है तू। हल्दी ने मना किया, लेकिन समुद्र ने जबरदस्ती उसकी झोली, जेबें और पिटारा मोतियों से भर दिया। फिर बेर का पेड़ मिला। पके हुए बेर खिलाए और साथ ले जाने को दिए। चूल्हे ने सोने की कड़ाही दी। गड्ढे ने सोने के गहने दिए। बिल्ली ने मेवों की टोकरी दी। हल्दी गांव पहुंची तो पूरा गांव उसे मिलने आया। उसने हीरे, मोती, बेर, मेवे सबको बांट दिए और फिर अपने घर गई। गांव ने कहा, हल्दी जैसी बेटी न हुई है, न होगी। अब सुंड को यह सब देखकर गुस्सा चढ़ गया। उसने ना हल्दी से कुछ लिया, ना किसी से बात की। गुस्से में बोली, मैं भी जा रही हूं ननिहाल और हल्दी से बढ़कर चीजें लाकर दिखाऊंगी। वो चुपचाप घर से निकल पड़ी। रास्ते में वही गड्ढा मिला। बोला, साफ कर दे। सुंड गुस्से से बोली, मैं कोई नौकरानी हूं, खुद कर। चूल्हा मिला, राख निकाल दो। सुंड, मैं कोई हल्दी नहीं जो तेरी सेवा करूं। बिल्ली, जुएं निकाल दो। सुंड, जाकर नौकर रख। बेर, कांटे बटोर दो। सुंड, मैं कांटे नहीं उठाती। समुद्र किनारे साफ कर दो। सुंड, मैं कोई शूद्र हूं। ऊंट, मेरी जुएं निकाल दो। सुंड, तेरी औकात क्या है? ननिहाल पहुंचते ही सब हैरान रह गए। सुंड से कोई बात तक नहीं करता। वो जहर उगलती, सबको फटकारती, किसी की इज्जत नहीं करती। नाते रिश्तेदारों ने तंग आकर उसे जबरदस्ती वापस भेज दिया। ना कोई तोहफा, ना विदाई, ना कोई मिलने आया। रास्ते में वही ऊंट मिला। एक जोर की लात मारी, सुंड लौट गई। समुद्र के किनारे मोती देखे। लालच में दौड़ी समुंदर ने लहर से डुबो दिया। बेर तोड़ने गई टहनी ऊपर चली गई। कांटे चुभे, हाथ छिल गए।
बिल्ली से मेवे लेने गई बिल्ली ने नाखूनों से चेहरा नोच लिया। चूल्हे से घेवर निकालने गई, हाथ जल गए। घी उबल पड़ा। गड्ढे से गहने उठाने गई, कीचड़ उड़ गया। सिर मुंह सब गंदा हो गया। गांव पहुंची तो कोई मिला भी नहीं। लोग पूछते क्या लाई हो। गुस्से में सबको गालियां देती। लोग हंसते, ऐसी ही अकड़ थी, जो बोया वही पाया।